गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी वीडियो नंबर 5 है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार पढ़े हैं। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हैं: यूनिक्स, लाइनक्स, सोलेरिस, MS डोज, MS विंडोज़, OS/2। प्यारे विद्यार्थियों, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में से आपने कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा या देखा होगा। हम इन सभी के बारे में डीपली बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग व मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको AT&T बेल लैब में रिची एवं थॉमसन नामक इंजीनियर ने सन 1971 में विकसित किया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डाटा प्रबंधन यानी डाटा मैनेजमेंट का कार्य कर्नेल द्वारा होता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग है व मल्टी यूजर है, यानी एक टाइम में एक से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है और एक टाइम में एक से ज़्यादा यूजर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको बनाया गया था AT&T बेल लैब में। किसने बनाया था? रिची एवं थॉमसन नामक इंजीनियर ने। कब बनाया था? 1971 में। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों पे प्रयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रयोग मुख्यतः सर्वर के लिए होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी पे आधारित है लाइनक्स। बोल सकते हैं कि उसका नेक्स्ट वर्जन है। और लाइनक्स पूर्ण रूप से फ्री है। आप नेट पे जाके डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1971 में लिनस टोरवाल्ड्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। और इसका मुख्य जो प्रयोग किया जाता था वो सर्वर के लिए किया जाता था। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलेरिस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सन माइक्रो सिस्टम द्वारा सन 1992 में किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सिस्टम को मैनेज कर सकता है और नेटवर्क को मैनेज कर सकता है। कौन? सोलेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको कब बनाया गया? 1992 में। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं MS डोज। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है। MS डोज यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें कमांड याद करनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, MS डोज सिंगल यूजर है, यानी एक ही यूजर एक टाइम में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है। इसको 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। आई होप आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते होंगे, क्योंकि जो विंडोज़ हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं वो सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाई गई है। यह एक नॉन ग्राफिकल का मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई आइकन नहीं होता था। जिस तरीके से आज के टाइम में हम देखते हैं अपने मोबाइल में या सिस्टम में, हमको स्क्रीन के ऊपर नज़र आते हैं आइकन्स, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स नहीं होते थे। ये नॉन ग्राफिकल था। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर कमांड लाइन सिस्टम था,
यानी जो भी कार्य होगा वो लिख के होगा। जैसे कि आप नीचे चित्र में देख पा रहे होंगे कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं। इन कमांड्स के थ्रू ही हम सिस्टम को ऑपरेट करते थे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमें कमांड्स को याद करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज़। इसके बारे में आपको मालूम होगा। विंडो XP आज के समय में भी कुछ सिस्टम इसको यूज़ कर रहे हैं। MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सन 1985 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह PC में प्रयोग एवं सर्वाधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। यानी विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम या MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित था। इसके अंदर आइकन्स थे, कमांड हमको नहीं लिखनी पड़ती थी, यानी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं थी, जिस कारण ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है OS/2। यह ऑपरेटिंग सिस्टम IBM कंपनी द्वारा 1987 में बनाया गया था। OS/2 एक मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है एक टाइम में। OS/2 एक मल्टीटास्किंग तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। यानी इसके अंदर कमांड लाइन नहीं यूज़ किया थी। इसके अंदर भी क्या था, कुछ आइकन्स थे, यानी कुछ इमेज लगी हुई थी जिसके थ्रू हम इसको ऑपरेट करते थे। यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बना हुआ ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। और इसके साथ में ये मल्टीटास्किंग था, यानी एक टाइम में एक से टास्क को परफॉर्म कर सकता था। आई होप आपको आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताए गए हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपकी क्वेरी के अनुसार उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि यूपी बोर्ड की परीक्षा तिथि निर्धारित हो गई है तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। कंप्यूटर के लिए आपका पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। डेली आपको एक वीडियो दी जा रही है, आप लोग उसे देखें और अपनी तैयारी करें मेहनत के साथ और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।